नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। मैं इस वीडियो में आपसे एक खास बात करना चाहता हूं। वो बात ये है कि मैंने एक परिवर्तन देखा है, एक नई चीज़ देखी है, वो बताना चाहता हूं। नई चीज़ ये देखी है मैंने कि कुछ दिन पहले तक जब मैं बात करता था आसपास रहने वाले मज़दूरों से, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या दिन भर किसी के यहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी मज़दूर, तो ऐसे लोगों से जब मैं बात करता था, गरीब वर्ग से, तो उन पर जब राजनीति की चर्चा मैं करता था उनके साथ, तो उनका एक ही जवाब होता था। जैसे लगता था कि सब ने एक दूसरे को बता दिया हो, लेकिन नहीं, वो सबका एक ही जवाब होता था कि नेता क्या देगा, नेता राजनीति से हमको क्या मतलब है, नेता क्या देगा। सब नेता एक ही तरह के होते हैं, सब नेता अपना ध्यान है सबको, सब जो है अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, सबको अपने परिवार की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। इसी तरह की बात करते थे। राजनीति से, देश की राजनीति से एक उदासीनता थी। मैं समझाने की कोशिश करता था कि नहीं, आपको राजनीति समझना चाहिए, चूँकि राजनीति ही आम आदमी का जीवन कैसा होगा ये भी राजनीति से ही तय होता है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते थे, बातचीत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी या बातचीत का विषय बदल जाता था। लेकिन अभी मैंने चर्चा की है, पिछले एक हफ्ते के दौरान मैंने कई ऐसे लोगों से चर्चा की जो चौराहे पर मोची है, उनसे मैंने बात की, जो ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, उन ऐसे लोगों से जब मैंने बात की तो मैंने एक परिवर्तन देखा। परिवर्तन ये देखा कि जो लोग हाल तक कहते थे कि सारे नेता स्वार्थी होते हैं, नेता किसी का नहीं होता है, नेता पर भरोसा मत करिए, ये जो बात करते थे, राजनीति से उखड़ जाते थे बात शुरू करते ही, वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अब रुचि ले रहे हैं और उनको, इन सभी लोगों को राहुल गांधी में रुचि दिखाई पड़ रही है, राहुल गांधी से एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो ये कैसे हुआ और इसका क्या असर होगा, इसी पर मैं थोड़े ही समय में मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो है श्रमिक के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, अभी जो मुस्कुराहट आई है, उसके भीतर एक उम्मीद का दिया जला है, एक भरोसा है राहुल गांधी को लेके। ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी आ रहे थे तब भी ये भरोसा था, जगह था, वो उम्मीद का दिया जला था। लेकिन उसके बाद वो उम्मीद का दिया धीरे धीरे करके बुझता चला गया, उसमें तेल कम होता गया। और ख़ास करके जब लॉकडाउन में बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग, खास करके उड़ीसा और बंगाल के लोग भी, जब बड़ी संख्या में दूर दूर के प्रदेशों से पैदल चल के हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना पैदल चल के लोग जब अपने गांव पहुंचे थे और कोई उनको देखने वाला नहीं था, उसके बाद उनका उम्मीद का दिया जो है वो बुझने लगा था। और हाल में आके फिर से वो पहले की तरह ही 2014 से पहले जैसे बात करते थे, तो उसी तरह से करने लगे थे कि राजनीति से किसी को फ़ायदा नहीं है, नेता किसी का नहीं होता है, यही भाषा वो बोलने लगे थे। अब जब मैंने बात की है तो इनके भीतर मैंने देखा कि एक उम्मीद का दिया फिर से एक जला है। वो ये जला है, इसकी वजह ये है कि राहुल गांधी जो लगातार जा रहे हैं, वो कुली के बीच में जा रहे हैं, मजदूर के बीच में जा रहे हैं, मोची के बीच में जा रहे हैं। और मोची की जो मुस्कान है, वो मुस्कान तो यहाँ हर मोची को पता चल गया है और हर मोची में वो मुस्कान है। वो जो अमेठी से लौटते समय रायबरेली के निकट वो जो एक मोची के यहाँ गए, तो वो जो मोची की मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट जो है मैंने यहाँ अपने चौराहे पर के मोची के चेहरे पर भी वही मुस्कान देखी। तो ये जो मुस्कुराहट आई है, ये राहुल गांधी श्रम को जो सम्मान दे रहे हैं, श्रम को जो सम्मान और प्यार दे रहे हैं और श्रम की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके चलते उम्मीद का दिया जला है। जो मोची की बात उन्होंने इलाहाबाद में बताई, प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में जो उन्होंने बताई, वो बहुत दिनों तक याद की जाएगी वो बात, कि उस मोची के लड़के ने कहा था कि मुझे
किसी ने सम्मान नहीं दिया, सिर्फ उसके पिता ने सम्मान दिया। जो भी ग्राहक जाते हैं समाज में, जिस समाज में वो रहता है, कोई उस जूता सीने वाले को, चप्पल सीने वाले को किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया था, सिर्फ उसके पिता ने दिया था। और दूसरे व्यक्ति थे राहुल गांधी, जो उनके साथ बैठे, प्यार से बात की, बाद में तोहफा भी भेजा। तो ये जो जैसे ही वो मिल रहे हैं तो क्या बात होती है, एक तो उनके काम को समझने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द साझा करते हैं, उनकी परेशानी पूछते हैं। इतना ही एक मजदूर के लिए काफ़ी है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये नाटक है, तो वो तो बेकार की बात है। अगर आप आँख में देखें, उस मज़दूर के आँख में देखें, उस मोची की आँख में अगर आप देखें, जो मज़दूरों से बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी आँख को देखें। वो कल ट्रैकमैन से मिले रेलवे के, और वो जो ट्रैकमैन जो बता रहा है अपनी परेशानी, उसका चेहरा देखिए, उसकी आँख देखिए। ये गरीब आदमी नौटंकी को और अपने आदमी को अच्छी तरह से पहचानता है। राहुल गांधी से जो बात कर रहा है तो वो भरोसा है उसको। और राहुल गांधी हर जगह यही पूछते हैं, मिलने के बाद में अंत में वो यही पूछते हैं कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने ट्रैकमैन से भी बात करते हुए यही पूछा कि हम अगर मंत्री से मिलें, आपकी बात रखना हो, तो कोई 2 ऐसा प्रश्न कहिए, 2 ऐसी समस्या कहिए जो आपकी बात को हम वहाँ मंत्री तक पहुँचा सकें। फिर उन लोगों ने अपनी बात कही। कुली से भी इसी तरह से उन्होंने कहा था, कुलियों से जब मिले थे, कि आपकी कोई 2 सवाल, कोई जो सबसे बड़ा सवाल है वो बताइए, ताकि हम मंत्री से कह सकें, आपकी आवाज़ उठा सकें। और देखिए कई जगह जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उसका असर भी पड़ रहा है। मंत्री को अब जो है कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है। तो ये एक परिवर्तन दिख रहा है। तो ये राहुल गांधी का मैं यही देन मानूंगा कि एक ऐसे वर्ग में जो हमारे समाज का सबसे नीचे है, ट्रैकमैन से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे के आप महादलित हैं, तो सबसे ऊपर बड़े लोग हैं, मैनेजर हैं और वो डायरेक्टर हैं, ऐसे लोग हैं, फिर पायलट हैं, अच्छा नाम रखा गया है। और वो ट्रैकमैन जो है वो महादलित उन्होंने कहा। तो ये जो महादलित, हर क्षेत्र में महादलित हैं, तो पूरा श्रम जो है वो उपेक्षित था, उसका कोई नहीं था, उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक गाना है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। तो बस वो भगवान का नाम लेके किसी तरह से जी रहे थे और राजनीति से उदासीन थे। किसी देश का अगर श्रम करने वाला श्रमिक वर्ग, करोड़ों में जो श्रमिक वर्ग है, वो अगर उदास हो जाए, उस देश का कैसे विकास होगा। तो राहुल गांधी को मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, भरोसा ला दिया है। और ये मुस्कान बाज़ार में नहीं खरीदी जा सकती, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मुस्कान बहुत भरोसे से आती है, बहुत अपनेपन से आती है, बहुत प्यार से आती है। तो वो प्यार जो है वो हासिल किया है राहुल गांधी ने। ये जो पसीना है, पसीने का प्यार राहुल गांधी ने हासिल किया है। इसीलिए ये जो प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है ये बहुत बेशकीमती है। और अब आगे, तो आगे जो है इनमें जिस तरह से वो एक भरोसा पैदा हुआ है, तो राहुल गांधी इसकी आवाज़ को उठा रहे हैं और वो संगठित हो रहा है धीरे धीरे ये वर्ग। तो इस तरह से एक नई बात देश में हो रही है, बहुत सुकून पहुंचाने वाली बात है। दिल को सुकून अच्छा लगता है कि जब गरीब जब निराश होकर जब कहता है कि सब नेता बेकार है, वो ये सबसे इसका फेरा में मत रहिए, हम इस सब के फेरा में नहीं रहते हैं, ये जब बोलता है तो बड़ा मतलब मध्य वर्ग जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को वो थोड़ा सा चिंता होती है कि देश का इतना बड़ा विशाल तबका जो है नेताओं से निराश है। तो ये जो राजनीति की एक नई परिभाषा राहुल गांधी ने लिख दी है, एक लंबी लकीर खींच दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि 5 किलो अनाज दिया है तो वोट दोगे नहीं, तो 5 किलो अनाज ले लिया, अनाज लेते समय ले लिया और वोट देते समय वोट नहीं दोगे। जो हमको वोट नहीं दिया है उसका हम काम नहीं करेंगे। बिहार में तो 2 सांसद ने जाति का नाम लेके घोषित कर दिया कि हम यादवों का काम नहीं करेंगे, हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। एक ने कह दिया कि हम कुशवाहा का काम नहीं करेंगे इसलिए कि आपने हमको वोट नहीं दिया। तो एक तरफ ये राजनीति है कि श्रम की उपेक्षा, श्रम का अनादर, श्रम का उसकी उपेक्षा, अपमान उसका।
तो पसीने का अपमान करने वाले एक तरफ लोग हैं और एक तरफ लोग हैं जो पसीने का सम्मान कर रहे हैं, पसीने के साथ प्यार बांट रहे हैं। तो ये दो तरह की राजनीति जो है देश में चल पड़ी है और इसका असर होगा, मैं समझता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।